सुबह हो चुकी थी। गांव देवपुर के लोग अपने काम पर निकल चुके थे, लेकिन किसान धनराज के घर में अभी भी सन्नाटा था। धनराज गुस्से में पानी की बाल्टी लेकर कमरे में घुसा। चारपाई पर उसके दोनों बेटे वीर और निखिल गहरी नींद में पड़े थे। कब तक सोओगे दोनों? कोई जवाब नहीं आया। अगले ही पल उसने पूरी बाल्टी उन पर उड़ेल दी। दोनों घबरा कर उठ बैठे। ये क्या था? बारिश भी हमें देखकर आती है क्या? बारिश नहीं, मेहनत की याद दिलाई है। तभी उनकी माँ सरोज अंदर आई। सुबह सुबह फिर शुरू हो गए? मैं शुरू हुआ हूँ, ये दोनों खत्म ही नहीं होते। काम कुछ नहीं, खाना पूरा। हर आदमी खेत के लिए नहीं बना होता पिताजी। तो किस लिए बने हो? बड़े काम के लिए। कौन सा बड़ा काम? राजमहल में ऊंचा पद। धनराज हंस पड़ा। तुम दोनों? हाँ, एक मौका चाहिए। कितना? 1 महीना। धनराज का चेहरा गंभीर हो गया। ठीक है, 1 महीना, फिर बहाना नहीं चलेगा। सोच लो। सोच लिया। अगर कुछ न कर पाए तो आपके साथ खेत में काम करेंगे। धनराज और सरोज दोनों बाहर चले गए। अब करेंगे क्या? पहले खाना खाएंगे और उसके बाद किस्मत से मिलने चलेंगे। और गांव के बाहर जाने लगे। महल का रास्ता तो उधर है, हम इधर क्यों जा रहे हैं? महल तक पहुंचने से पहले दिमाग तक पहुंचना पड़ता है। दोनों जंगल की तरफ बढ़ गए, जहां उनकी किस्मत इंतजार कर रही थी। दोनों भाई गांव से बाहर पुराने बरगद के नीचे रुक गए। अब बताओ, यहाँ क्यों लाए हो? क्योंकि यहीं से रास्ता बदलता है। मुझे सीधी बात समझ आती है। सीधी बात यह है, महल में घुसना होगा। किस हैसियत से? नौकर बनकर। मंत्री बनने निकले थे, नौकर बनेंगे। ऊंची जगह पहुंचने के लिए नीचे से चढ़ना पड़ता है। अगर भगा दिए गए तो? अगर रख लिया तो? फिर मौका ढूंढेंगे। दोनों उठ खड़े हुए और महल की तरफ जाने लगे। थोड़ी देर बाद विशाल सूर्यगढ़ महल सामने था। ऊंची दीवारें, भारी फाटक, हथियारबंद पहरेदार। रुको, कौन हो? देवपुर के किसान के बेटे हैं, काम चाहिए। क्या काम आता है? जो दिया जाए और जल्दी सीख लेते हैं। एक बूढ़ा सेवक आया। बगीचे के लिए 2 आदमी चाहिए थे। ले जाओ इन्हें। यहाँ सफाई, पानी और देखभाल करनी होगी। गलती हुई तो बाहर। अब सुनना है, देखना है और सही समय का इंतजार करना है। शाम ढलते ही महल के अंदर अचानक हड़कंप मच गया। सैनिक भागते हुए निकले। दासियां घबराई हुई थीं। क्या हुआ? राजमुद्रा गायब है। निखिल स्तब्ध रह गया। वीर की आंखों में चमक आ गई। अब हमारा समय शुरू हुआ। पूरा महल बेचैन था। सैनिक हर कमरे की तलाशी ले रहे थे। सेवक डर के मारे चुप थे। एक मुहर के लिए इतना डर? ये साधारण मुहर नहीं, राजमुद्रा है। इसके बिना राजा का आदेश भी अधूरा है। तभी दरबार से ऊंची आवाज आई। राजा समरवीर सिंह क्रोध में खड़े थे। फाटक बंद कर दो, चोर महल के अंदर ही है। तभी राजा ने जोरदार घोषणा की। जो राजमुद्रा वापस लाएगा उसे मनचाहा इनाम मिलेगा। कुछ ही देर में राजा और प्रजा वहां से चले गए। भैया, ये मौका है। अभी नहीं, अभी लोग कोशिश करेंगे। और जब सब हार जाएंगे तब हम जीतेंगे। 3 दिन बीत गए, ना चोर मिला न राजमुद्रा। महल का माहौल भारी हो गया। तभी वीर और निखिल राजमहल में उपस्थित थे। महाराज, यदि अनुमति हो, हम राजमुद्रा खोज सकते हैं। तुम बगीचे के नए सेवक? हाँ महाराज, जब मेरे सैनिक नहीं ढूंढ पाए, तुम कैसे ढूंढोगे? मेरे भाई के पास एक अद्भुत जादुई विद्या है। उसकी शक्ति के सहारे हम उस चोर को ढूंढ निकालेंगे, चाहे वो कहीं भी छिपा हो। अगर असफल रहे तो जो दंड दें स्वीकार है। कितना समय चाहिए? 1 रात। ठीक है, आखिरी मौका तुम्हारा। रात के लिए दोनों को महल के पीछे पुराने अतिथि कक्ष में ठहराया गया। 1 रात और दंड भी मान लिया? हाँ, यही तो असली योजना है। आज रात उसे लगेगा कि हम सच जान गए हैं। अब समझ आया। अचानक दरवाजे पर 3 धीमी दस्तक हुई। ठक ठक ठक। तभी दासी कावेरी अंदर आई। उसका चेहरा डर से भरा हुआ था और उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। राजमुद्रा मैंने ली है। मेरे बेटे पर भारी कर्ज था, उसे बचाने के लिए मैंने ये गलती की। बेचने की हिम्मत नहीं हुई। राजमुद्रा कहाँ है?
कावेरी ने अपनी पोटली आगे बढ़ाई। मेरा नाम मत बताना, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। चोरी की है, सजा तो मिलेगी। गलती बड़ी है पर मजबूरी उससे भी बड़ी थी। मैं जीवन भर सेवा करूंगी, बस मुझे बचा लो। आज के बाद झूठ नहीं, चोरी नहीं। अब चोरी नहीं करूंगी। पूरा दरबार जमा था। राजा समरवीर सिंह गंभीर बैठे थे। वीर आगे बढ़ा और दोनों हाथों से राजमुद्रा पेश कर दी। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। तुमने ये कैसे पाया? जिसे लालच छुपाता है, डर उसे बाहर ले आता है। चोर कौन है? राजमुद्रा लौट आई है महाराज, दोषी पर दया कीजिए। तुमने राजमुद्रा लौटाई और महल की इज्जत भी बचाई। मांगो, क्या चाहते हो? मुझे महामंत्री और मेरे भाई निखिल को मंत्री बना दीजिए। पूरा दरबार हैरान रह गया। कुछ पल की चुप्पी के बाद राजा मुस्कुराए। साहस भी है, बुद्धि भी मंजूर है। कुछ दिनों बाद दोनों भाई शाही वस्त्र पहनकर देवपुर लौटे। धनराज खेत में काम कर रहा था। पिताजी। धनराज मुड़ा और दोनों को देखकर ठहर गया। अब खेत नहीं, दरबार संभालेंगे। देखा, मेरी डांट ने ही तुम्हें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया है।